अरे मेरी लाडो, आ गई तू? हाँ मम्मी, कैसी हो? अरे मेरी बेटी, मैं तो ठीक हूँ। तू सुना, कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं। आ बैठ। और बेटा, बालक बच्चे ठीक है? हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। और हमारे जमाई सा, अब कैसा चल रहा है उनका काम? हाँ मम्मी, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप सुनाओ, भैया भाभी ठीक है? हाँ ठीक ही है। ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी, ठीक ही है? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी है ना, एक एक बात अपने घर में बता देती है। क्यों, क्या हो गया मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, राहुल नई मशीन ले रहा था कि अच्छा काम चल जाए, और तेरी भाभी की ये बात भी पेट में नहीं पची, तुरंत अपनी मम्मी को ले फोन घुमा दे। अब बेचारा राहुल इतना परेशान हो रहा है, कह रहा है मम्मी जापान से डील कैंसिल हो गई, अब वो मशीन नहीं भेज रहे। बता, लड़के ने 15 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। तेरी भाभी ने तुरंत अपने मायके सबको फोन कर करके बता दी, हम मशीन ले रहे हैं, हमारा इतना प्रॉफिट होगा, हम जापान से मशीन मंगा रहे हैं। अब देखियो, लग गई ना नजर। अरे मम्मी, तुम भी ना, ऐसे किसकी नजर लगती है? और पहली बात तो ये है, क्यों भाभी एक एक बात बताती है अपने घर में? बेटा, पल पल की खबर देती है। अब भी फोन घुमा दिया होगा कि ननद आई हुई है मेरी। देख ले, 1 घंटा हो गया तुझे आए हुए, निकली तो नहीं है ना? इन्हें ये सहूर नहीं है कि घर में कोई आया है तो देख ले चाय पानी देनी है कि नहीं देखनी। अब बता, ये भी काम नहीं देखूं? अरे मम्मी छोड़ो ये सब, मैं अपना मूड ठीक करने के लिए आती हूँ, और तुम हो, तुम्हारे तो लड़ाई झगड़े ही नहीं कभी खत्म होते। अब आगे से ना मैं आया नहीं करूँगी। मम्मी, मैं अपना मूड ठीक करने के लिए आती हूँ, लेकिन तुम्हारी तो हमेशा लड़ाइयाँ ही सुनती हूँ। अच्छा, मैं भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, कहाँ हो? अरे दीदी नमस्ते, आप कब आई? बड़ी जल्दी याद आ गई, 1 घंटे से आई हुई है। लेकिन हाँ, महारानी कहाँ निकल के आ रही हैं? ये तो अपने फोन में बिजी होंगी। अरे मम्मी जी, मैं फोन में बिजी नहीं थी, ऊपर थी, मैं कपड़े सुखाने गई थी। आपको तो हमेशा गलतफहमी रहती है कि मैं फोन में लगी रहती हूँ। मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई थी, ना कि फोन चला रही थी। ए भाभी, क्यों मूड खराब कर रही हो? आओ बैठो यहाँ। और बताओ दीदी, कैसी हो? बहुत दिनों में आई हो। हाँ ठीक हूँ भाभी, मैं मार्केट तक आई थी तो मैंने सोचा आपसे और मम्मी से मिलती चलूं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। देखना भाभी, तुम लोगों का क्या चलता रहता है, मम्मी और तुम्हारा। मैं तो हालचाल पूछने के लिए आई थी, और तुम्हारी छोटे बच्चों की तरह लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। अरे दीदी क्या बताऊँ, मम्मी जी ना बड़बड़ ज्यादा करती हैं। अच्छा, शर्म नहीं है तुझे? मेरी बेटी से मेरी बुराई कर रही है। मैं बड़बड़ करती हूँ या तू? दीदी देखना, आप भी तो मम्मी जी की बेटी हो, और क्या मम्मी जी को आप सारी बातें नहीं बताती? और अगर मैंने अपनी माँ को कुछ बात बता दी तो इन्हें ये प्रॉब्लम है कि तूने अपनी माँ से क्यों बात करी, तू क्यों अपने घर की बात बताती है। अब तू हमारी होड़ करेगी? मेरी बेटी है इसलिए बताऊंगी मैं तो, और ये भी मुझे बताएगी सारी बात। मम्मी जी, अगर मैंने बता दी तो मैंने क्या गलती कर दी, ये बताओ। लड़का मशीन ले रहा था और तूने अपनी माँ को बता दी, लग गई ना नजर? हे भगवान दीदी, कसम खा के कह रही हूँ, मैंने नहीं बात बताई अपनी माँ को। कल आंटी आई थी और मम्मी जी ने ही सारी बात उन्हें बताई थी। तुम लोगों की फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम अपनी बातें दूसरों को क्यों बताते हो? मम्मी एक बात बताओ, भाभी कह रही है कि तुमने बताई थी, क्यों तुमने बताई आंटी को बात? अरे बेटा, वो तो मेरी सहेली है तो मैंने सोचा उसे तो बता ही दूं। आपका कोई हक नहीं है फिर भाभी को भी डांटने का, क्योंकि भाभी ने भी तो अगर अब मान लो अपनी मम्मी को बता दिए तो आप क्यों फिर उन्हें डांट रही हो? आपने भी तो अपनी सहेली को बताई है। मैं तो ये कह रही हूँ, चलो भाभी ने अपनी मम्मी को बताई तो भाभी की मम्मी थोड़ी ना अपनी बेटी का बुरा चाहेंगी। चाहेगी तो मेरी सहेली भी नहीं। ये मम्मी कौन सी दुनिया में जी रही हो? आजकल सब अपने चढ़ते हैं। भाभी आपको बुरी लग जाएगी, लेकिन आप भी ना कोई अपने घर की बात ना अपने मायके में मत बताया करो। क्यों दीदी, मम्मी जी भी तो आपको बताती हैं सारी बातें। मम्मी, मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप भी मुझे या दीदी को कोई भी बात मत बताया करो अपने घर की। तो मम्मी, अब भाभी हैं आपकी बेटी, भाभी आपके साथ पूरे 24 घंटे रहती हैं, तो आपको जो बात भी डिस्कस करनी हुआ करे, आप खुद आपस में प्यार से करा करो ना। मम्मी, आपको जरूरत पड़ती है अपनी सहेलियों को सारी बात बताने की घर की। ठीक है, भैया मशीन ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि भैया मशीन लेंगे, उससे आपकी बिजनेस में तरक्की होगी। लोगों को क्या दिखाना कि तुम कितना कमा रही हो, कितना नहीं कमा रहे हो। हाँ बेटा, ये तो वैसे सही बात कह रही है तू, ऐसे नजर ही लगती है फिर सबकी। हाँ दीदी, मैं भी मम्मी जी से यही बोलती हूँ कि अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छा बेटी, अब शांत हो जा, तू इतने अच्छे मूड से आई थी, अब बता क्यों मूड खराब कर रही है तू हमारी वजह से? हाँ दीदी देखना, आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया इन्हीं बातों के चक्कर में।
अरे भाभी और मम्मी सुनो, बस मैं ये चाहती हूँ कि आपका घर बना रहे। तुम दोनों प्यार से ही तो रह सकती हो। पापा तो चले जाते हैं अपने काम पर, भैया भी काम पर चला जाता है, अब बचता कौन है घर में? आप और भाभी। तो आपको दोनों को अच्छी तरह रहना चाहिए ना। दोनों प्यार से रहा करो और अपने सुख दुख की बतलाया करो। और मम्मी, जब भाभी आपके पास ना बैठे तो आप भाभी के पास बैठ जाया करो। और भाभी आप भी देख लिया करो कि मम्मी खुश हैं या दुखी हैं। अगर दोनों ही आपस में तालमेल बना के चलोगी तो ये घर भी अच्छे से तरह चलेगा। हाँ बेटी, ये तो तू ठीक कह रही है। अब अंजलि के लिए कुछ ले दिया या ऐसे यूं ही भेज देगी? हाँ दीदी बताओ, क्या खाओगी आप? अरे नहीं भाभी, आप लोग खाना खा चुकी हो, रहने दो, बस मेरे लिए चाय बना के ले आओ। खाली चाय नहीं, अब दीदी ऐसा करो, आप यहीं रुको और मैं जीजा जी को फोन कर दूंगी, वो भी बच्चों को ले आएंगे और शाम को मैं खाना बना के खिला के आपको जब भेजूंगी। नहीं नहीं भाभी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो? अरे तकलीफ की क्या बात है बेटा, कभी कभी तू आती है, ऐसे मत कर। ठीक है मम्मी, लेकिन अभी मेरे लिए चाय बनवा दो, बाकी बात की बाद में देखेंगे। जा बहू, चाय बना ला अंजलि के लिए। जी मम्मी जी। लगता कोई आया है। अरे सरला, तू आई है? अरे तुझे कैसे पता? अंजलि जब आई थी मैंने देख ली थी। नमस्ते आंटी, कैसी हो? हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और घर में सब ठीक है? हाँ आंटी सब ठीक है। और शांति, ले ली राहुल ने मशीन? अरे नहीं, अभी कहाँ ली है बेचारे ने। नहीं, क्या अड़चन आ रही है काम में? बता, मैं तो राजू से कह रही थी राहुल से ही पूछ कैसी मशीन ला रहा है, तो राहुल की तरह तू भी तरक्की कर ले, हर महीने नई नई गाड़ियों में घूमता है राहुल। तुम जैसे ही लोग तो पहले ही नजर लगा देते हैं। अरे तू तो ऐसी बात कर रही है, अपनों की नजर ना लगे करे। अच्छा ये बता, बहू से अब लड़ाई तो नहीं हुई? ठीक रह रही है बहू? हाँ ठीक रह रही है बहू, बहू को क्या हुआ? हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती बहू से। अच्छा तू तो कह रही थी उस दिन कि घी खत्म हो गया सारा और मैं लड़ी उससे, 4 किलो घी पता ही ना चला कहाँ गया। अच्छा सरला, मैं बाद में तुझसे बात करूंगी, मुझे अभी बहुत काम पड़े हैं, मेरे घर आज जमाई आने वाले हैं। मैं तो राजी खुशी लेने आई थी बस घर की। अंजलि बेटा चलती हूँ, मिल ली इसी बहाने से। और घर का सब ठीक है ना? हाँ आंटी सब ठीक है। मम्मी देख लिया तुमने, भाभी सही कह रही थी कि तुमने ही सारी बात बताई थी आंटी को। हाँ बेटा क्या करूँ, अब बहू तो बात करती नहीं है, तो मैं सोचती थी कि ला मैं इसके पास ही जाके बैठ जाऊँ। और अब भी ये तुम्हारे घर के सारे राज लेने आई थी, बहू कैसी रह रही है, काम कैसा चल रहा है, घर में क्या हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। अब आगे से ना कोई बात अपने घर की बताने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी अच्छा होने से पहले ढोल भी मत बजाया करो, तुम्हें बहुत ढोल पीटने की आदत है। अरे जब अच्छा होगा तो अपने आप पता ही चले जाएगा, छुपेगा थोड़ी ना। और मैं जब भी कहती हूँ आप भाभी के साथ मिलजुल के रहा करो, अब वो इस घर की बेटी है, हमसे पहले भाभी है। अच्छा बस स्पीकर, आज तेरा बहुत गर्म दिमाग हो गया, अब थोड़ा शांत रहे। अभी मैं भाभी से पूछती हूँ तेरी कि अभी तक चाय बनी कि नहीं। बहू चाय बन गई कि नहीं? हाँ मम्मी जी बस अभी आती हूँ। ठीक है मम्मी, लेकिन आप मेरी बात समझ गई ना? हाँ बेटी सब समझ गई कि अपनी घर की बातें किसी दूसरों को ना बताया करूँ, तेरी भाभी के साथ मिलजुल के अच्छी तरह रहूंगी, क्योंकि तभी परिवार बनता है। हाँ मम्मी ये हुई ना बात।